सदरुज़ई साहब क्या कहेंगे? ये सवाल आपसे भी बनता है क्योंकि जाहिर सी बात है फैसला आ चुका है, लेकिन ये भी बताएं कि जो इख्तिलाफी नोट चीफ जस्टिस की जानिब से तहरीर किया गया है उस पर क्या आपकी राय क्या है? इसमें मैं सबसे पहले तो ये सारी कौम को, डॉन को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। और आप यकीन कीजिए कि मौलवी तमीजुद्दीन केस में जो हमने गंद घोली थी, इस फैसले ने कम से कम रेक्टिफाई कर दिया। और मैं ये समझता था कि खुदा ना खास्ता अगर कोई फैसला ऐसा आ जाए जो इसके बरक्स हो, तो इसका मतलब ये है कि सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो इस तरह से अब 5-8 का जो ये फैसला है, तो इस फैसले में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक वो कहते हैं कि 2 मामला हल हुए हैं। एक तो ये कि उन्होंने पीटीआई के वजूद को तस्लीम किया, बिल्कुल, और दूसरा ये किया उन्होंने कि जनाबे वाला उनको उनकी सीटें दे दी। जहां तक इख्तिलाफी नोट का ताल्लुक है, आपको पता है कि सारी प्रोसीडिंग में वैसे भी जजेस के माइंड जो होते हैं, जब वो किसी केस को सुनते हैं तो वो माइंड ओपन होते हैं और उससे एक जज की जो है ना वो पता चलता है कि उसकी टेंडेंसी क्या है या वो लॉ की इंटरप्रिटेशन किस तरह कर रहा है। तो इस तरह से ये जो चीफ साहब का इख्तिलाफी नोट है, इख्तिलाफी नोट तो हमारे उन्होंने भी दिया है ना, ये आफरीदी साहब ने भी दिया है। तो उसमें इख्तिलाफी नोट में उस जज का अपना व्यू है, उस जज का अपना व्यू है। तो उसका व्यू जो है वो प्रिवेल इसलिए नहीं कर सका कि वो माइनॉरिटी व्यू था, और जो मेजॉरिटी व्यू है उसने इस मामले को तय कर दिया है। तो माइनॉरिटी व्यू को हमने इसलिए नहीं देखना क्योंकि मैंने कहा है कि 2 व्यूज हैं जो डाइसेंटिंग है, यही आफरीदी और चीफ का।